जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ये आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ये मातृस्तभ्यं नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय माँ जय जगन्नाथ। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 23 नंबर वीडियो करने जा रहा है। आशा है माँ और जगन्नाथ मेरा को कृपा करेगा। यही 23 नंबर वीडियो का महात्मा है जयदेव। उनका वाणी था भक्त समाज के लिए जो गीत गोविंदो एक महान ये है भगवान श्री कृष्ण का भागवत से भी बहुत ये जीवन चरित्र इसमें वर्णन है। इस ये को पठन करने से भक्त का हृदय में भगवान श्री कृष्ण का लिए पूर्ण भाव जगेगा, भक्ति भाव। और गुज्जों से गुज्जा तक ये जो ये है तत्व तो जानने का ये होगा। तो एक होने से क्या होगा, सबको हृदय में भगवान का वास से ये सोचने से सबको हृदय में भगवान को ये करेगा, अनुभव करने सीखेगा। तो भक्त धीरे धीरे अपना साधन मार्ग में अग्रसर होगा। तो जो साधु संग करने से भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति जागृत होता है। कहीं साधु लोग भगवान का सानिध्य में ये करता है, उनको दर्शन पाने के लिए बेकुल होता है और अंतिम में उनको दर्शन मिलता है, किसी को आगे में और परे। तो इसलिए बोला जाता है साधु संग सर्वशास्त्र में पढ़ा जाता है और साधु संग करने से सर्वसिद्धि प्राप्त होता है। भक्ति मार्ग में चलते चलते साधु संग करते करते साधक उच्च मार्ग में पहुंच जाता है। बोला जाता है भक्ति परम धन, भक्ति संबल, भक्ति विवर्जित सब निष्फल, भक्ति बिना सब निष्फल होता है। इसलिए भक्ति हृदय में रखने से भगवान का सानिध्य में पहुँचने सकता है। जो 1110 ख्रीष्टाब्द में बीरभूम का केंद्र बिल्लोग्राम में उनका जन्म लिया था, उन्हें जन्म ग्रहण किया था। उनका माता पिता खूब अगाध भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति था। उन लोग दरिद्र दरिद्र परिवार था। उनका पिता ब्राह्मण परिवार था। उनका पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम था बामा देवी। तो बाल्यकाल में उन्हें को मेधावी छात्र था, इसलिए माता पिता उनको मेधा देख के उनको ये में विद्यालय में भर्ती कर दिया था। विद्यालय में असाधारण ज्ञान उन्हें अर्जन किया। जो उनका माँ बामा देवी था, उन्हें इतना ये था जो कर्तव्यनिष्ठ था, जो अपना पुत्रों का लिए पति का लिए उन्हें अपना जीवन में जो ऐसे करता रहा, जो पति और पुत्रों को सेवा करा के अवशिष्ट कुछ रह जाता है वो पाके पानी पी के रह जाता है, तभी सोचता रहा नहीं पति साक्षात भगवान है, पुत्र साक्षात यह है गोपाल स्वरूप है, ये भाव में उन्हें सेवा करता था। अपने का लिए नहीं ये करता। इसलिए पतिव्रता नारी लोग ऐसे करते हैं, जो पति साक्षात ये और बाल गोपाल रूप में अपने पुत्र को और कन्या को ये साक्षात भगवती रूप में यह करके उन लोग साधु मार्ग में अग्रसर होता है। तो उन्हें उन लोग को खिला के वशिष्ठ होता है वो पा लेता था और कभी कभी पानी पी के भी रह जाता था। ऐसे करते करते वो उन लोग पुत्र का ऊपर में बहुत ध्यान देता था, पुत्र मेधावी बने, वंश का ये है। इसलिए देखा जाता है दरिद्र परिवार में जो लोग जन्म लेता है वो लोग अपना साधन मार्ग में दरिद्र से संग्राम करके साधक मार्ग में उच्च ये में पहुँचने सकता है। मेरा भी स्कूल जीवन में हम लोग भी, हमारा पिताजी भी इतना ये नहीं था, गरीब था, इसलिए हम भी पिताजी के साथ में ये में दुकानदारी भी करता था। तो मेरा एक शिक्षक देखता था और बहुत लोग शिक्षक हमारे को ये देखता था कि कभी कभी
हम स्कूल में नहीं जाके हम पिता का साथ में जाता था, उन लोग जानता था। एक बंकिम बनर्जी बोल के एक शिक्षक मेरा को बताया था कि द्वैत का लिए संग्राम करने का लिए युद्ध करना है। हम उनका बात मेरा याद है, हम युद्ध किया था। ऐसे होता है जो हम दुकानदारी करता था, किताब लेके पढ़ता था ऐसे। तो करते करते आज माँ आनंदमयी आश्रम का हम एक सन्यासी बनने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो वो जो जयदेव जी का जो माता पिता, उनको ये में थोड़ा जो बड़ा हुआ, इसके बाद में उन लोग का देहांत हो गया था। तो उन्हें जैसे हो अपना ये करके जजमानी वृत्ति करके और अपना शिक्षा दीक्षा जो किया, उनको ये से उन्हें ये करते करते उन्हें गया में गया पिता माता का श्राद्ध करने के लिए। तो पिता माता को श्राद्ध कार्य समाप्त किया। इससे हम भी किया था गया में एक बार। अंतिम में जब किया था, अपना माँ जो ये गुजर गया था, तो हम ये ब्रह्मचर्य जीवन में था। तो उधर में ब्राह्मण लोग बोलता है आप पिता माता का उद्देश्य में ये करिए और वंश का ये में करिए, और अपना आसपास पड़ोसी जो इच्छा है उन लोग को भी करिए। एक पुत्र यदि गया में आके पिंडदान करता है, उनका 14 कुल उद्धार हो जाता है। तो मेरा भी वही है। उन्हें गया में गया, जाके जब विष्णु पदबद्ध में जब ये किया तो उनको मन में बहुत ये हुआ, बड़े को भाव जन्म किया। तो उन्हें पिता माता का श्राद्ध कार्य करके ब्राह्मण को दान उन करके उन्हें लौट के आया। आने का बाद में उन्हें ये में पहुँच गया पुरी धाम में। जो पुरी धाम साक्षात भगवान जगन्नाथ का बलि का धाम है। तारुक ब्रह्म रूप में अभी भी सुबह में हम जाके जगन्नाथ जी को ये कर कीर्तन करके तो 8 बजे का थोड़ा बाद में पहुंचा है। सुबह 3:30 बजे के बाद में गया था। तो अब क्या हुआ, पुरी धाम में पहुंच गया, आके जगन्नाथ जी का ये किया दर्शन किया। बोला जाता दर्शन में मुक्ति, पर्शन में पापक्षय और आलिंगन जब ऐसे करके ये हो जाता है तो स्वर्गवास। तो जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम हो गया। प्रेम से भगवान ये होता है, भक्त के ऊपर में कृपा करता है। प्रेम दूर कम है, सकाम और निष्काम। सकाम नहीं, निष्काम, जिसमें कोई पाना नहीं है, भगवान के ऊपर में भरोसा करके उन्हें देगा। तो उन्हें भगवान के ऊपर में ये करके जगन्नाथ धाम में है। और जगन्नाथ जी को ये महाप्रसाद ये करके पाता है, जो ये देता है ना, जो भक्त लोग को सेवा करने के लिए बड़ा बड़ा ये लोग आता है। ऐसे चलता है, वहाँ भंडारा चलता है। ये करता था, जगन्नाथ दर्शन करते करते ऐसे इन्हें विभोर हो गया जगन्नाथ के लिए। जगन्नाथ बात करता है, वो तो मैं जगन्नाथ का छोटा भाई हूँ, ये अनुभव करने का मेरा जगन्नाथ कृपा किया, जो हम करने का सौभाग्य को प्राप्त हुआ। तो उन्हें जगन्नाथ जी से इतना प्रेम हो गया, जगन्नाथ धाम में है। तो क्या हुआ, दैवों का निबंध है। एक जगन्नाथ जी का परम भक्त, उनका पति पुत्री और उनका लड़की पद्मावती को लिए जगन्नाथ धाम में आया। उन लोग भी जगन्नाथ दर्शन कर रहा था। तो जगन्नाथ जी उनको लड़की का पिता माता को सपनों में बताया, जो एक लड़का है इधर में जयदेव बोल के, उनको पास में अपना लड़की को समर्पण करो, शादी दो मेरा आदेश है। तो उन्हें ढूंढते जयदेव को मिल गया। तो उन्हें बोला है कि जगन्नाथ जी का ये है, आप मेरा लड़की को शादी करिए। जयदेव बोलता है नहीं, हम शादी करने नहीं सकता है। तो उन लोग बोल रहा था जगन्नाथ जी का ये है, हम लोग इधर से अभी चला जाएगा, जाने का आगे में मेरा कन्या को आपको हाथ में हम ये अर्पण करके जाता है, आपको सामने में हम ये करके जाता है। तो उन लोग उनको सामने में कन्या को रख के उन लोग चला गया। तो जयदेव कन्या बोल रहा था, आप मेरा को शादी करिए, हम दूसरा शादी करने नहीं सकता है। कहने पिता माता आपको बोल में मेरे को सबके गया, चाहे दूसरा को शादी करके हम डिचार नहीं बोलने नहीं सकता है। जगन्नाथ जी उनको सपनों में देखा है जयदेव को, तुम ये लड़की को शादी करो। जगन्नाथ जी का आदेश मिल के जब पा गया तो उन्हें पद्मावती को शादी किया। तो पद्मावती को लगे पति पत्नी यदि एक ही साधन पथ में रहे तो उन लोग का उच्च मार्ग में चलता है। उस दिन हम किसी को बताया था कि पति पत्नी एक ही गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, लेने से उन लोग का
भाव अलग होता है। जयदेव और जो ये पद्मावती उन लोग ऋषि पंथा माप में, ऋषि पंथा हिसाब में संसार ये कर रहा था और भगवान से अगाध भक्ति श्रद्धा से जयदेव जी कृष्ण ये गीत गोविंद रचना किया करने का आगे में। तो एक जगह में एक शब्द बोझाने के लिए उन्हें मालूम होता इस जगह में कैसे क्या शब्द प्रयोग किया जाए, तो उन्हें ढूंढ ये नहीं पा पा रहा। तो उन्हें क्या किया, वो जगह तो थोड़ा रख के उन्हें नहाने चला गया गंगा में। इधर में क्या हुआ, साक्षात भगवान जयदेव का वेश में आ गया। तो पद्मावती पहचान नहीं सका है। उन्हें सोचा अपना पोती आया, तो पोती को सेवा करा के उनको ये विश्राम करने के लिए उनको ये किया। आके पोती का जो पात्र में ये जो अवशिष्ट रह जाता है वो पत्नी का पाने का अधिकार है, साथ में और कुछ लेना है। तो पद्मावती किया वो जो चाहिए था पात्र में जो बाकी था उधर में और दूसरा लेके उन्हें पा रहा था। इतना टाइम में जयदेव जी आ गया। तो पत्नी देख रहा है, पद्मावती देख रहा है जो अभी हम अपने पति को ये विश्राम का लिए रख के आया और फिर पति आ गया। तो बोलते आप आया ना अभी थोड़ा के, बोले नहीं हम नहीं आया, हम तो गंगा में नहाने गया था। तो दोनों गया घर में जाके देखता है वो नहीं है। और जयदेव जी बोल रहा था क्या है, दुखित हुआ कि मेरा पत्नी उनको दर्शन पाया, भगवान को उनको अपना हाथ से बना के खिलाया है और मेरा जीवन में नहीं हुआ। तो अब घर में जाके देखता है जो जहाँ में एक जगह छोटा था उधर में लिखा हुआ है जे दही पदो बल्लभ, यही लिखा हुआ है। तो बोलता भगवान आके मेरा जो ये था जो लिखने का थोड़ा बाकी ये था उधर में लिख के गया। वही ये है जब ये जयदेव जी जो भगवान का जो ये सानिध्य में जो ये करने का कोशिश किया। इसको बाद में और बहुत धर्मग्रंथ रचना किया। तो पति पत्नी उन लोग अपना ये में साधन भजन में लग गया। इसको बाद में स्वप्न ये में उन्हें भगवान को भी दर्शन किया और दर्शन करने का लिए राधा गोविंद का ये में वृंदावन में उन्हें चला जाने का बाद में भगवान का पति पत्नी दोनों भगवान का सानिध्य में राधा गोविंद का ये किया। इसको बाद में जो ये है ये जयदेव को वृंदावन में उन्हें देह छोड़ के वैकुंठ प्राप्त हुआ। ये भक्तमाल ग्रंथों का 23 नंबर वीडियो का ये है कहानी। अब ये का माँ का एक लीला का बारे में बोल रहा है। माँ राजगीर में है। तो वीरेंद्र महाराज ये माँ का जो सक्रिय सरसामितो जो लिखने का जो उन्हें ये किया था, हमारा 6 नंबर किताब तो दिया था 6 नंबर। तो उन्हें राजगीर में है, उन्हें ये ब्रिटिश अमल में उन्हें ये इंजीनियर था, बी क्लास का इंजीनियर है, उन्हें कंस्ट्रक्शन के लिए राजगीर में आया था। माँ भी है, दिलुक भी है। जैसे हम जब राजगीर में होता रहा सुबह के शाम हम कुंडों में जाता था दर्शन करने के लिए। तब राजगीर ये था गाँव का माफिक था, अभी तो थोड़ा शहर का माफिक हुआ। हम जो 1 साल का आगे में गया था देखा बहुत डेवलप हुआ। तो वो टाइम में जो ये वीरेंद्र महाराज उधर में था, उधर में ये था जंगल था, ये था, इतना ये नहीं था। तो वीरेंद्र महाराज डेली शाम को घूमने जाता था। तो जो घूमने जाता था ये में एक दिन उन्हें घूम के आ रहा था तो शाम हो गया। तो उन्हें देख रहा था जो आगे से एक बाघ आ रहा था। तो उन्हें सोचा तो बाघ तो मेरा को खा देगा। उन्हें माँ को ये पुकार रहा था, माँ आप बचाइए बाघ से मेरा बचाइए। इतना टाइम में उन्हें देखा है जो खूब नज़दीक में बाघ आ गया, उन्हें माँ को पुकार रहा था। इतना टाइम में एक गाड़ी आ रहा था ट्रक, और ट्रक का हॉर्न में बाघ झाप मार के जंगल में चला गया। वीरेंद्र महाराज सोचा आज मार मेरे को बचाया, नहीं तो बाघ का ये में हम चला जाता था। तो उन्हें आश्रम में आ गया। माँ को नहीं बोला है, किसी को नहीं बोला है, दीदी लोग भी था। कई दिन का बाद में माँ प्राय ये में जाता था, घूमने जाता था शाम को गाड़ी लेके। तो माँ बोला है तुम चलो, उनका पूर्वसुन नाम था कमल तुम चलो आज। तो उन्हें जो माँ का माँ वो स्पॉट में जहाँ में बाघ आया था तो बोल रहा था कमल इसमें बाघ तुमला को पकड़ा ये किया रहा ना, बाघ तुम्हें देखा था? बोला माँ आपको तो हम नहीं बताया।
तो आप कैसे बोला है माँ क्या बोले। तो उन्हें सोचा है माँ साक्षात मेरा को बचाया था, माँ तो अघटन तो मार भी किया, इसलिए माँ को मालूम हुआ इस स्पॉट में बाघ मेरा को ये है। यही माँ का लीला है कि विजयेंद्र महाराज जी मेरा को उनका कहानी बताया था, हम उनको सेवा किया था 2 साल, उन्हें मेरे को साधु इंचार्ज करके गवर्निंग बॉडी में आन के उन्हें ये किया था। जगन्नाथ जी का बारे में एक कहानी बोल रहा है, वो है खीरचूरा गोपीनाथ। वो रेणुका बोल के एक जगह है उड़ीसा का, उधर में वो मंदिर है। हम गया था एक बार, प्रसाद भी पाया। उधर में शाम को खीर भोग होता है, तो उधर में खीर भोग हो रहा है। इतना टाइम में माधवानंदपुरी बोल के एक उच्च कोटि का संत उधर में पहुंचा है, वो उसको देख रहा था, खीर भोग हो रहा था। तो उन्हें सोचा है एक खीर भोग भी मेरा भी मिल जाए तो मेरा इष्टों को भी हम निवेदन करने सकता है। ऐसे करते करते भोग हो गया। तो उन्हें क्या किया, ये मंदिर का बाहर में एक पेड़ का नीचे में जाके सोया हुआ है, वो ये हो रहा था। तो भगवान ने क्या किया, उनको लिए पहले एक बाटी खीर छुपा के अपने पीछे में रख दिया। तो रात में जो पंडा सब कुछ हो गया, पंडा जी जो सोया है स्वप्न में उनका आदेश दिया, देखो ऐसे एक संत है पेड़ का नीचे में ये सोया हुआ है, उनको खीर दे के आओ, हमारा पीछे में रखा हुआ है। ये जो ये है पंडा जी जाके देखता सही, तो उन्हें गया जाके देखता है वो सोया हुआ है। तो बोलता देखिए भगवान आपको लिए खीर चोरी किया, ये लीजिए पत्थर, भगवान आपको लिए खीर चोरी करके रख दिया। आपको मन बोला हाँ। तो उन्हें खीर पाया। पाना और खाना में पार्थक्य होता है। पाना माने भगवान को प्राप्त करने के लिए, खाना है अपने जीवन को चरित्र करने के लिए। ये में पाना, इसलिए आपको ये में जाइए, राजगीर में ये में नवीशन में जाइए, आप पाना नहीं, पाना बोलना है, खाना नहीं, पाना उनको प्राप्त करने के लिए। तो उन्हें ये किया, पाया, और भगवान को बोला है प्रभु आप मेरा का लिए खीर भी चोरी किया। इसलिए जगन्नाथ मंदिर में वो खीरचूरा गोपीनाथ विराजमान है, दिल जाता है तो दर्शन करते हैं। अब जगन्नाथ का एक कृपा बोल रहा है। हम जब एक बार ये में गया बंगाल में गया, इसके बाद हरिद्वार से घूम के 12 तारीख में आया। तो बंगाल में जब हम गया तो दूसरा ये में हम ये बैरकपुर में गया। बैरकपुर में जब गया, हम 20-22 साल से बैरकपुर में जाता है, शारदा शिक्षित का निकटन, अभी तो शारदा मंदिर हुआ। और उधर का जो प्रिंसिपल है मेरा से बहुत प्रेम है, उन्हें बहुत श्रद्धा करता है, हम भी बहुत श्रद्धा करता है मुझे जीवन से। अब 20-22 साल से कभी हमें मालूम नहीं हुआ, कोई हमने को बताया भी नहीं जो बैरकपुर में जगन्नाथ मंदिर है। एक भक्तों ने मेरा को बताया जो इधर तो जगन्नाथ मंदिर है डाकपुकुर में। हम बोला हाँ, बोलता हाँ, हम कॉलेज जाएगा सुबह में। तो इसको पीछे दिन सुबह में हम डाकपुकुर जा रहा था, एक सज्जन ऑटो वाला, उनका यात्री भी पीछे था। तो हम बोला डाकपुकुर जाएगा उधर में। तो बोलता उठिए उधर में, तो बोला हमारा जाना है। बोले ठीक है चलिए हम ले जाएगा। उधर में लेके गया, लेके 30 रुपये दीजिए, 30 रुपये दिया। तो किसी को बोला बोले गली के अंदर में जाइए। वो गली में जब गया तो अब देखता है जगन्नाथ जी का मंदिर है, छोटा मंदिर है। बाकी उधर में बाहर में दो उड़िया ये काम कर रहा था, हनुमान जी का मूर्ति बना रहा था। तो हम बोला आपके उड़िया है? बोलता हाँ हाँ हाँ। हम बोलते हम भी उड़ीसा से आया। वो भी खुशी हुआ जो हमारा एक ही देश का है। हम भी तो अभी इंटरनेशनल पासपोर्ट में हम 24 साल से भी हम भी उड़ीसा का ये नागरिक है। तो वो भी खुशी हुआ जो एक देश का ये से मुलाकात हुआ। तो जगन्नाथ जी का मंदिर में गया, देखता जो पुजारी है, जगन्नाथ जी का मूर्ति मतलब विशाल है मंदिर का। ये से जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जगन्नाथ और सुदर्शन बहुत दर्शन किया, बहुत चिल्लाया है, कालिया बहुत चिल्लाया है। पुजारी को हम बोला जो हम पूजी से आया। तो वो भी खुशी हुआ, चरणा में तो दिया, हम दक्षिणा दिया। तो जगन्नाथ जी को हाथ उठा के बहुत चिल्ला के तब जो निकाल रहा था, वही हम लोग को बताया था इधर में अन्नपूर्णा मंदिर है। देखिए जगन्नाथ की क्या लीला। थोड़ा आगे में जब गया देखते एक ऑटो खड़ा है, जगन्नाथ जी हम लोग खड़ा करके रखा है ऑटो। तो हम बोलते हैं ये अन्नपूर्णा मंदिर में जाएगा। बोले चलिए 40 रुपया लगेगा। उसके बाद में हम बोलते हम बैरकपुर में जाएगा। बोले हम कनेक्शन कर देगा दूसरे ऑटो से। बोले ठीक है। उधर में लेके गया, अन्नपूर्णा मंदिर दर्शन किया। तो छोटो शिवलिंग भी है ये में मंदिर में, उससे भी दर्शन किया। तो ये कि
अन्नपूर्णा मंदिर दर्शन किया करके जब आया तो उन्हें मेरा को ये करके बैरकपुर का जो ये में हम लोग को ये कर दिया, कनेक्शन कर दिया, उधर से हम ये में आया। उनको 40 रुपये हम देके उनको धन्यवाद दिया। यही है जगन्नाथ जी, जहाँ जाता है उधर में कोई ना कोई रूप से मेरा को ये करके मेरा ये कर देता है। यही जो आज भक्तमाल ग्रंथों का जो 23 नंबर वीडियो करने का मेरा जो सौभाग्य हुआ, वो माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा और महात्मा जी का मेरा ऊपर आशीर्वाद तो है। इसलिए माँ और जगन्नाथ और महात्मा जी का चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हुए इस वीडियो को हम विराम दे रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ बोल के।